हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है एक और अपनी नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो आप अपनी स्प्लेंडर देख पा रहे होंगे, ये हीरो स्प्लेंडर एक्टेक 2.0 या अभी 2025 का न्यू मॉडल है। तो दोस्तों, इसकी कुछ हेडलाइट इस हिसाब से आती है जो कि वाइट एलईडी में है। और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आज हम एक जो हम बाहर से भी आफ्टर मार्केट जैसे करवा भी सकते थे, एजेंसी वगैरह में तो नहीं होता है। और हम कि मेन जो ये अपनी वायरिंग होती है इसको भी कटिंग नहीं करेंगे। जैसे हेडलाइट आप लोगों ने देखा होगा, आजकल जो नए नॉर्म्स है, रूल है, उनके हिसाब से हेडलाइट दिन को रेगुलर जलती रहती है। तो दोस्तों, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक समस्या क्या हो जाती है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या होती है जब बाइक चलती है और जैसे ही अपनी हेडलाइट ये कंटिन्यू ग्लो करती रहेगी लो बीम पे। हम हाई बीम पे भी कर सकते हैं, लेकिन लो बीम पे तो कंटिन्यू इसको स्विच ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या है कि दोस्तों कि शाम का टाइम पे बाइक चलाई जाती है, चलाते हैं हम लोग, तो उस दौरान में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, छोटे छोटे कई तरह के ना। तो आँखों में आते हैं, मुंह में, कपड़ों में घुस जाते हैं। और छोटे बच्चे साथ में हो तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो वो फिर एक कि वाजिब नहीं बनता है। उसके अंदर एकदम जैसे आँखों में आ गया तो उस दौरान चांस हो जाता है जैसे हेलमेट का शीशा खुला हो, आँखों में आ गया तो दिक्कत हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं आज, ये जो एक स्विच देख पा रहे होंगे आप, ये एक अच्छी क्वालिटी का स्विच है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने एक ये स्विच लिया है और ये जो आप इंसुलेशन टेप देख पा रहे होंगे कि कटर और ये प्लायर वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये हेडलाइट का जो आप देख पा रहे होंगे सॉकेट है, ये कपलर जो आप देख पा रहे होंगे, और ये साइड इंडिकेटर के हैं। तो सबसे पहले तो इसके दो ऊपर यहाँ पे और दो नीचे चार कि ये स्क्रू लगे हुए थे जो कि हमने खोल लिए हैं पेचकस से। अब ये इंडिकेटर के तार हमने हटा दिए हैं। ये सिंपल है, ये जो ग्रीन है इसमें दोनों साइड के इंडिकेटरों के ग्रीन पॉइंट आएंगे, और एक साइड में ये ऑरेंज है, एक साइड में ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कलर है। तो सेम ऐसे ही हम इनको बाद में इंस्टॉल कर देंगे। और जो अपनी हेडलाइट था उसका ये पॉइंट है। तो जो हेडलाइट अपने वाइट एलईडी, उसमें ये सॉकेट है उसका। तो ये हमने कपलर यहाँ से निकाल दिया, ये भी निकाल दिए हैं। तो दोस्तों, एक और है कि ये जो मॉडल है ना, इसके ऊपर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पासिंग स्विच। स्प्लेंडर में नॉर्मल में पासिंग नहीं आता, इसमें पासिंग भी दिया हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है उसका, ये जो ब्लैक कलर का जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला है। तो इससे हेडलाइट पासिंग के लिए जब हम थ्रो करते हैं तो इमरजेंसी पासिंग वो ये है। यहाँ से भी हम, लेकिन इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे। और ख़ास बात या मेन बात ये है कि जो मेन वायरिंग है इनको हम किसी को भी कटपीट नहीं करेंगे। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कपलर, तो हम इस यहाँ वायरिंग को किसी को नहीं छेड़। जो आप ये वायरिंग देख पा रहे होंगे, तो इसके अंदर में एक तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ से ये पासिंग स्विच देख पा रहे होंगे, यहाँ से आई हुई है। तो इसका ये तो जैसे इंडिकेटर हो गए, और हाई बीम, लो बीम, उनका वाला ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सॉकेट है। उसके अलावा ये पासिंग स्विच का है, जो अपना पासिंग स्विच है उसके लिए। और ये जो हेडलाइट का है जो इसमें लगा हुआ था, तो वो हमने अभी आपको बता रहा हूँ मैं पॉइंट कर लिए हैं। तो जो ओरिजिनल वायरिंग है इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है जो बाइक की है। सिर्फ हमने एक जो अपना हेडलाइट, जो अपनी वाइट हेडलाइट है,
इसका ही हमने एक पॉइंट काटा है और उसको अच्छे से प्रॉपर मतलब कि वे से बंद कर दिया। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर में वाइट, ब्लू, ग्रे और एक ग्रीन ऐसे करके 4 वायरिंग है। अब मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों ये जो है, ये वो जो कपलर है, हमने इस कपलर के अंदर में जो वाइट वायरिंग है उसको काट लिया है। जैसे आप ये वाइट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है और एक ये ऑरेंज है। सेम वही कपलर के पार्ट है। कपलर में ये चारों तार है, लेकिन जो हमने वायर कटिंग करी है वो वाइट वाली करी है। क्यों, हमने ये जो है ऑरेंज इसको करके देखा था, लेकिन ऑरेंज के ऊपर कंपनी ने कुछ अलग से दे रखा है। ये जो साइड में जो ये जो खड़ी वाली दोनों साइडों में ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये ग्लो करती है, तो ये बंद हो गई थी। हमने बंद करना था लो बीम, जो इसका कंटिन्यू जलता रहता है। तो लो बीम को बंद करने के लिए हमने इसकी वाइट जब वायरिंग को हमने कटिंग किया, तो उसके बाद में अब ये अच्छे से मतलब हमने एक बार देखा भी है इसको। बाकी ये स्विच है, एक अच्छी क्वालिटी का स्विच है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये स्विच है, इसके लिए हमने एक इस साइड में तो चार्जर था, तो जगह स्पेस नहीं थी, तो इस साइड में थोड़ा स्पेस था, तो हमने एक छेद कर दिया है। तो ये जो सुराख किया है, ये एक छोटे प्लायर वगैरह पेचकस की मदद से गरम करके उससे हमने इसको कर लिया। और एक बार हम इसकी फिटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो अपना कपलर है ना, इस कपलर को हम लगा लेते हैं। ये सॉकेट हमने यहाँ पे एज इट इज फिट कर दिया है, और जो 2 वायरिंग लगाई है इनको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले एक ये जो साइड इंडिकेटर है इनको हम देख लेते हैं। तो ये जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज में हम डाल देते हैं, और ये जो ब्लू कलर है इसको हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद में 2 ये ग्रीन बच गए, ये दोनों हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इंडिकेटर तो अच्छे से हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। जो लो बीम ये जलता था, ये हाई बीम का है, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला लो बीम का है। लेकिन जैसे ही हम इसको हाई बीम पे चसाएंगे तो ये दोनों ग्लो करेंगे। तो ये जो साइड की जो आप ये एलईडी देख पा रहे हैं और ये लो बीम, ये कंटिन्यू रहते थे दिन में। जैसे हमने बाइक अभी इग्निशन ऑन कर दिया तो ये ग्लो करने लग जाती है, जैसे अभी ग्लो करने लग रही है। जैसे हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये लो बीम कंटिन्यू जलता रहेगा। सिर्फ हमारे पास में एक ऑप्शन था कि हम इसको हाई बीम, लो बीम कर सकते थे वहाँ से, बाकी ये बंद होने का कोई वो नहीं था। तो शाम के टाइम जैसे जब अंधेरा भी नहीं होता है तो भी लाइट ग्लो करती रहती है, तो मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बाइक चलाने में। साथ में बच्चे वगैरह हों तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो हमने ये किया है, और हमारे पास में वाइट एलईडी भी बच गई है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे गवर्नमेंट रूल है कि जो लाइट थ्रो कंटिन्यू रहेगा, वो एक अच्छी गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ये कंटिन्यू रहेगी। ये मतलब हमेशा चलेगी 24 घंटा, जब भी हम बाइक को चलाएंगे तो ये बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। और ये हमने उसको अभी हमने बंद कर दिया है। अब एक बार हम इसका फिटमेंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनको एडिटिव लगा लेते हैं।
सबसे पहले तो हम ये जो हमने स्विच लगाया है हम इसी को टाइट कर लेते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी प्लायर की। ये हमने नोज प्लायर लिया है, ये अच्छे से मैंने इसको टाइट कर दिया है। इसका एक ये स्विच था, ये जो मुझे से काम करता है, तो ये ऐसे कुछ है, इसको हमने खोल लिया था। अब हम इसको कस देते हैं, ये हमने कस दिया है। अब ये ऐसे काम करेगा। अब दोस्तों मैं ये जो 4 स्क्रू खोले थे हमने नट, ये पेज को एक बार मैं कस लेता हूँ ठीक करके। ये फिटमेंट थोड़ी सी हार्ड ही है, इतना थोड़ा आसान भी नहीं है। जैसे हम घर पे करते हैं, मिस्त्री लोगों का तो रोज का काम है। इसके बाद हम इनको पहले एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको प्रॉपर दिखाने लग रहा हूँ ताकि अगर आप कोई करना चाहें या किसी मिस्त्री से करवाना चाहें तो आप ऐसे करवा सकते हैं। कोई भी हम जैसे पेज खोला था तो उसको अच्छे से फिट करें, बिल्कुल टाइट, ताकि कोई वाइब्रेशन या टूटने का डर ना रहे। उसके बाद में 2 ही फ्रंट में थे, एक इधर है एक इधर है। तो एक बार हम इनको सबसे पहले कस लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको एक बार फिर से कस लिया है। अब जैसे एक बार मैं इग्निशन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने बंद कर दिया बाइक को, तो अभी कोई ग्लो नहीं है। तो पहले भी क्या होता था, जैसे हम इग्निशन ऑन करते थे चाबी को तो सेम ही ये ग्लो होता था, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये नॉर्मल लाइट है, सामने से दिख भी जाएगी, खासकर थोड़े से अंधेरे में। मतलब जैसे शाम को जब टाइम थोड़ा सा वो होता है तो उस दौरान तो मतलब ये एक अच्छा है, सुंदर भी लगती है। लेकिन जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते थे तो ये जो अपना लो बीम है ये कंटिन्यू हो जाता था, और कंटिन्यू होना अच्छा है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। करना नहीं चाहिए, छेड़खानी भी नहीं करवानी चाहिए बाइक वगैरह के साथ में। लेकिन अगर हम करते हैं, जैसे मेरे को पर्सनल अपनी समस्या थी और ये सभी को होती है, हम भी बाइक आज से नहीं चलाने लग रहे, क्योंकि बाइक तो एक नॉर्मल व्हीकल हर घर में ही होता है। तो जो दिन में भी जैसे जो हेडलाइट का जो थ्रो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शाम होती है ना, रात को तो हम यूज़ करेंगे ही, ठीक है, वो तो सिंपल सी चीज़ है, इसलिए बनाई हुई है ये, तो रात को तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी शाम के टाइम क्या होता है दोस्तों, जब मच्छर वगैरह वही चीज़ रिपीट की आ जाएगी तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, आँखों में बढ़ जाएंगे, मुंह में, कपड़ों में, तो वो परेशान करते हैं और ध्यान भटकाते हैं ड्राइवर का कहीं ना कहीं। तो बाइक चलाने में पर्सनल मैं अपनी बात करूं, और शायद सभी कोई परेशानी होती है, कपड़ों में, बालों में, हेलमेट में घुस गए,
तो बड़ी परेशानी हो जाती है हमें। तो हमने अभी क्या किया है कि जैसे ही अभी बाइक आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल पे है, ये न्यूट्रल है, तो मैं एक बार इसको स्टार्ट करूँगा। तो ये लाइट ग्लो हो गई। तो ये जो लाइट है ना दोस्तों, ये कंटिन्यू ग्लो होती थी, पहले भी होती थी और ये बड़ा परेशान करती थी। तो एक मिनट, अभी आप देख पा रहे होंगे, अब ये लो बीम हाई बीम दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये जो हमने स्विच लगाया है, अब एक बार मैं इस स्विच को करता हूँ। अब देखो ये ग्लो करने लग गई। अब ये जो कंपनी फिटिंग आती है वो ऐसे आती है। अब ये लो बीम या हाई बीम, ये लो बीम या हाई बीम, ये आप देख पा रहे होंगे लो बीम हाई बीम जो अपने स्विच से हम करते हैं, लो बीम हाई बीम वो कंटिन्यू है। बाकी जैसे अब शाम का टाइम है तो मतलब कि अब मेरे को यूज़ नहीं करना, मतलब हेडलाइट को मच्छर वगैरह आ रहे हैं, तो मैं एक बार इसको ऐसे बंद कर दूँगा। तो ये मतलब कि आप देख पा रहे होंगे चले गई हैं। अब सिर्फ ये ही जो ये दो LED की जो पट्टी दी हुई है वो ही थ्रो होने लग रही है, बाकी वो जा चुकी हैं। अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो ये जो हेडलाइट का मेन स्विच है ये मैंने दबाया। अब ये आप देख पा रहे होंगे हाई बीम पे है, ये जो ऊपर नीचे दोनों ग्लो होने लग रही है, तो ये हाई बीम है। अगर मैंने लो बीम यूज भी करना है तो जो हमने जो स्विच बनाया है वाइट वायर से, इसको मैं जैसे ही ऊपर करूँगा तो ये लो बीम हाई बीम यहाँ से काम करेगा। ये जो स्विच है अपना, इससे लो बीम हाई बीम काम करेगा। अब मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब बाइक चलती रहेगी, लेकिन वो हेडलाइट का थ्रो था वो बंद हो गया। जब रात होगी तो हम इसको जला लेंगे। बाकी हमारे पास में ये है ही, सामने वाले व्हीकल को दूर से दिख ही जाएगा, हाँ भाई बाइक आने लग रही है। और साथ में लाइट भी है, ऐसा भी नहीं है लाइट नहीं है। ये फ़ोन में शायद थोड़ी कम होगी, लेकिन ऐसे देखने में या रोड पे चलने में, रोड प्रेजेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये साफ़ दिखती है दूर से। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों 2-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ ऐसी हमने इसकी फिटमेंट कर ली है। अब ये मतलब बिल्कुल प्रॉपर हो गया हमेशा के लिए, ये नहीं है टेम्परेरी। तो सबसे पहले तो दोस्तों वही चीज़ें, एक वायर कटर हो गया, इंसुलेशन टेप हो गया, नोज़ प्लायर, पेचकस इनकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप किसी अच्छे मैकेनिक से ये काम करवाएं या खुद करें। तो जो हमारी वेस्टेज जो होती है, जैसे किसी बाइकों में, गाड़ियों में जो वेस्टेज वायरिंग होती है जो ओरिजिनल होती है, वो किसी भी रीजन से निकाल दी जाती है। तो उनके जो अच्छे पार्ट होते हैं, अच्छी वायरिंग के जो टुकड़े होते हैं, आप उनको ऐसे यहाँ से लिया हो, 150 रुपये में कोई दुकानदार दे देगा। उसमें से आप छाट के रख लो, जब भी आपको कभी कोई ऐसा काम करना पड़े, गाड़ी हो, बाइक हो। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ और हम कर सकते हैं। तो एक अच्छी वायरिंग ले, ये नहीं कि लोकल ले ले, वो नहीं ले, जो गाड़ियों के लिए प्रॉपर बनाई गई है वायरिंग। ये 0.50, 75 जो भी की होती है, या 1 mm जो भी है, उस हिसाब से जो वायरिंग होती है वो आप रखें अपने पास में। कोई भी काम करें या किसी से करवाएं तो लोकल ना यूज़ करवाएं। दूसरी बात, जो बाइक है दोस्तों, इसकी वायरिंग के साथ में कोई छेड़खानी ना करें। ये जैसे जो इसकी जो मेन वायरिंग है ना बाइक की, या चाहे गाड़ी हो, कभी भी उसके साथ में ना करें। या तो फिर वो कपलर पॉइंट होते हैं उनको लगा के ही करें, या फिर जैसे वायरिंग हमें कट भी करनी पड़ रही है, तो जैसे अब हेडलाइट का हिस्सा था तो हमने वायरिंग को नहीं छेड़ा है। हेडलाइट का जो हिस्सा था, हेडलाइट का जो कपलर है, जो ओरिजिनल वायरिंग के अंदर डलता है, हमने दोस्तों उसी को ही काटा है, ठीक है। और बाइक पे कोई ऐसी कोई वो नहीं है, अच्छे से उसको इंसुलेशन कर दिया है। और बाइक का जो पार्ट है उससे दूर भी है वो, ठीक है, क्यों ये यहाँ पे आगे हेडलाइट की साइड में है वो वायरिंग, जहाँ पे कटिंग हुई है उसको हमने और अच्छे से दूर करके रख दिया। और मेन चीज़ जो होती है इंसुलेशन, तो ये एक अच्छी कंपनी की हमने, मतलब कि लोकल भी आती है, आती तो वही 10 रुपए की टेप, सभी आपको पता ही है।
कोई भी इंसुलेशन टेप, लेकिन लोकल एक ओरिजिनल, तो लोकल क्या होती है ना, वो कुछ टाइम के बाद में वो फ्री होने लग जाती है और उनका वर्किंग टाइम कम होता है। ओरिजिनल होती है वो प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स होती है और टाइम के साथ में वो हर्ड भी नहीं होती है लोकल की तरह। लोकल जैसे हर्ड हो जाएगी वो फ्री हो जाएगी, ठीक है, गैप कर देगी। तो ओरिजिनल के अंदर में ये बेनिफिट होता है कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और वो टाइम के साथ में ख़राब नहीं होती है जल्दी से, अच्छी लाइफ होती है। और एक बार इनको अच्छे से इंसुलेशन, और ये जो इंसुलेशन करते टाइम कंजूसी ना करें। ये नहीं है कि मैं थोड़ी लगाऊं या काम चल जाएगा, नहीं, अच्छे से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक हमारी है, चाहे कोई मिस्त्री भाई भी काम करने लग रहा है तो उसको भी चाहिए कि अच्छे से इंसुलेशन करें, अच्छी वायरिंग का यूज़ करें, प्रॉपर करें। थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर लास्ट में दिखा देता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया तो ये सेम ऐसे ही होती है जैसे हम बाइक ख़रीदते हैं। ये आई थी तो इसमें ऐसे ही था, ये ग्लो करने लग जाएगा और हम ऐसे बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ग्लो कर। लेकिन वही चीज़ें हैं, अब ये न्यूट्रल में है बाइक, तो बाइक न्यूट्रल है तो एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं। अब ये इसी के ऊपर ही चलती रहेगी। अब हेडलाइट का कोई वो नहीं है। जैसे शाम को मच्छर वगैरह आप लोगों को हमें तंग नहीं करते, अब मेरे को कोई मच्छर तंग नहीं करेगा, ठीक है, कपड़ों में कम घुसेंगे। तो लाइट होगी ना तो दोस्तों लाइट के ऊपर मच्छर आएंगे, कॉमन सी चीज़ है। तो लाइट जब ग्लो होगी तो मच्छर आएंगे। और ये जो है होने को तो ये भी लाइट है, लेकिन ये थ्रो वाली लाइट नहीं है, इनका कोई फोकस नहीं है, उजाला नहीं है। ये तो बस सिर्फ ग्लो होने लग रही दिख रही है कि थोड़ा सा सुंदर, तो मैं बाद में बोलूँगा, पहले तो सेफ्टी फर्स्ट होती है। तो सुंदर वाली बात तो अलग हो गई, बाकी सामने से फ़ोन में थोड़ी कम दिखती है लेकिन सामने से अच्छे से विजिबल है। जैसे बाइक चलने लग रही है दूसरे व्हीकल को, जब लाइट ग्लो हो रही है तो और अच्छे से व्हीकल दिखता है, हमें लाइट से सही है, ऐसा नहीं है। जैसे वाइट LED होती है गाड़ियों के अंदर में, जो टॉप मॉडलों में दिया जाता है, ऐसे ही बाइक में भी टॉप मॉडल में दी हुई है और ये दूर से विजिबल है, दिखती है साफ। और शाम का टाइम हो गया, रात हो गई, या मेरे को जब भी कभी यूज़ करनी है तो मैं ऐसे अपना यूज़ कर सकता हूँ। अभी हेडलाइट आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको जला लिया है, सिंपल सा ही है, बस सिर्फ एक स्विच का काम बढ़ गया, स्विच बढ़ा है और कुछ भी नहीं बढ़ा इसके साथ में। तो दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हैं, फालतू वायरिंग किसी छेड़छाड़ ना करें, कपलर टू कपलर ही हिसाब से काम करें। या आप नहीं कर सकते तो किसी अच्छे, मैं तो यही बोलूँगा आपको कि किसी अच्छे मिस्त्री से, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया आप इस हिसाब से करवा सकते हैं अगर कोई भाई करवाने का इच्छुक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।